रिसेंटली यूएस की एक फर्म हिंडनबर्ग्स ने अडानी ग्रुप को लेकर कुछ रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया था। अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए आरोप कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, ये तो खैर समय बताएगा और इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके कारण भारत की स्टॉक मार्केट में जो क्राइसिस पैदा हो गया है, उसके कारण और किसी का नहीं बल्कि भारत का ही नुकसान हो रहा है। जिस तरह से चाइना में एवरग्रांडे क्राइसिस आया था, ये अडानी क्राइसिस भी उसी लेवल का लग रहा है। चाइना में तो एवरग्रांडे क्राइसिस ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स बल्कि चाइना की गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद उनको भी दखल देनी पड़ी थी। भारत में तो खैर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा। हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा लेकर निकल रहे हैं। पिछले कल निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया था, जिसको मार्केट एनालिस्ट ने बहुत ही पॉजिटिव बजट बताया था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट का एक अच्छा खासा और लंबा सा जवाब भी दिया था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स अब अडानी ग्रुप के खिलाफ बन गए हैं। अडानी ग्रुप अपना एफपीओ भी लेकर आया था, जो 3 दिन के अंदर फुली सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही अडानी ग्रुप ने घोषणा की है कि वो अपना एफपीओ कैंसिल कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा रहे हैं। अब इस हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की मार्केट कैप तो नीचे आ रही है, लेकिन साथ साथ में भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगातार डाउन आ रही है। पिछले साल आपको याद होगा 2022 के अगस्त महीने में भारत दुनिया की टॉप 5 इक्विटी मार्केट के लिस्ट में एंटर हुआ था, लेकिन यूएस फर्म हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट के कारण जो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्राइसिस का दौर शुरू हो गया है, उसके कारण अब भारत को अपनी 5th पोजीशन से भी हाथ धोना पड़ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैशेबल इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अडानी स्टॉक क्रैश के बाद भारत टॉप 5 इक्विटी मार्केट के लिस्ट से बाहर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में पिछले कुछ ही दिनों के अंदर $75 बिलियन का सेल ऑफ देखने को मिला है। वहीं इंडियन इक्विटी मार्केट में टोटल सेल ऑफ की बात करें तो साल 2023 में यानी 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इंडियन इक्विटी मार्केट से $137 बिलियन इरोड हो चुके हैं। भारत की मार्केट कैप 6 महीने पहले के लेवल के ऊपर आ गई है। पिछले साल अगस्त महीने में भारत ने फ्रांस को क्रॉस करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट का टाइटल अपने नाम कर लिया था। भारत की मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अब क्योंकि $137 बिलियन का सेल ऑफ पिछले एक ही महीने के अंदर देखने को मिला है, इसलिए भारत की मार्केट कैप अब $3.1 ट्रिलियन रह गई है। इस समय टॉप 10 इक्विटी मार्केट की बात करें तो $43 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 के ऊपर है अमेरिका, $11 ट्रिलियन के साथ नंबर 2 के ऊपर है चाइना। जापान की इक्विटी मार्केट कैप है $5.75 ट्रिलियन की। 4th पोजीशन के ऊपर हांगकांग की मार्केट कैप है $5.73 ट्रिलियन की, जबकि 5th पोजीशन के ऊपर अब भारत को रिप्लेस करके फ्रांस $3.2 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ आ गया है। भारत $3.1 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ 6th पोजीशन के ऊपर है, और अगर सेम हाल रहा तो भारत अगले 4 से 5 दिनों के अंदर ही 7th स्पॉट के ऊपर भी गिर सकता है, क्योंकि 7 नंबर के ऊपर इस समय $3.09 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ ब्रिटेन है, यानी 40 से 50 बिलियन का फर्क होगा। 8th पोजीशन के ऊपर $2.93 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ कनाडा है। 9th पोजीशन के ऊपर $2.71 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ सऊदी अरब है, जबकि $2.38 ट्रिलियन की इक्विटी मार्केट कैप के साथ जर्मनी है। पिछले एक महीने में भारत की $137 बिलियन की मार्केट कैप इरोड हो चुकी है, और अगर सेम ट्रेंड रहा तो भारत आगे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर दुनिया की टॉप 10 इक्विटी मार्केट की लिस्ट से भी बाहर हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये अडानी क्राइसिस हर बीतते दिन के साथ बहुत ही बड़ा गहरा होते जा रहा है, जिससे निकलना अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसके कारण भारत को भी काफी नुकसान होगा। खैर, इस पूरे क्राइसिस में क्या आप अडानी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर नहीं करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।